Good morning children, how are you? I am your computer teacher Ranjita ma'am. I hope everyone will be fine. Okay. In previous video we have started the chapter 12. It is your last chapter from this book. Okay. तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने यहाँ तक लर्न कर लिया था कि कंप्यूटर डिक्शनरी में क्या क्या है A to H तक. ठीक है, हम लोगों ने सीखा A for abacus, let's some revise. A for abacus, B for bite, okay, C for Charles Babbage, D for disc, E for enter key, F for floppy, G for games, H for हार्ड डिस्क. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न फ्रॉम हेयर. ओके, अल्फ़ाबेट इज I. ओके, I फॉर आइकॉन. ओके, आई फॉर आइसक्रीम भी होता है. आपके अल्फ़ाबेटिक में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं. सो आई फॉर आइकन. ओके, आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्टोरियल सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट कैन बी एक्टिवेटेड बाय डबल क्लिक. आप जानते हैं कि क्या होता है आइकन्स. ये जो छोटे छोटे आपके पिक्चर्स बने होते हैं डेस्कटॉप पे, इन्हें आइकन्स कहते हैं. एवरीवन नो दैट इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट व्हाट इज़ द आइकन. ओके, ये क्या करता है दैट कैन बी एक्टिवेट बाय डबल क्लिक. इसे हम डबल क्लिक करके और इसे एक्टिव कर सकते हैं ताकि हम प्रोग्राम को चला सकें. ओके, सो आई फॉर आइकन. Okay, now the next alphabet is J. J for joystick. Okay, joystick allow us to move an object on screen. ये क्या करता है बच्चों? ये आप जानते हैं कि गेम खेलने के काम आता है और ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है. लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं इसके द्वारा, अप एंड डाउन कर सकते हैं. ओके, J for joystick. Now K for keyboard. Okay, look at here. Here is one picture of keyboard. Keyboard of a computer is the set of keys. ये क्या है? एक सेट होता है कीज़ का कीबोर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट अल्फ़ाबेट L. L for लाइट पेन. ये एक तरह का पेन होता है, पेन के जैसा दिखता है. लुक एट हेयर, हेयर इज़ पिक्चर. ये क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये माउस की तरह काम करता है. लाइट पेन आपके जब कंप्यूटर पे मॉनिटर पे कुछ आपको इंडिकेट करना है तो आप इससे कर सकते हैं. ओके, M फॉर माउस. M for mouse. Mouse is a tool which is used to give commands. Mouse जो है वो आपका कमांड देने का काम करता है, निर्देश देने का काम करता है. Everyone know that. Okay. Now the next N for numeric pad. जिसमें आपके नंबर वाले बटन होते हैं बने हुए, उसे न्यूमरिक बटन कहते हैं. इसे न्यूमरिक पैड कहते हैं क्योंकि इसमें सारे बटन बने हुए रहते हैं नंबर वाले. ओके, न्यूमरिक पैड इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड ऑफ कीबोर्ड. ये आपके कीबोर्ड पे आपके राइट हैंड दाएं तरफ होती है. आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड में. ओके, नाउ द O फॉर ऑप्टिकल माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. ओके, ये ऑप्टिकल माउस होता है. ये भी माउस ही है. ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये वायरलेस होता है. ऑप्टिकल माउस जो है ये वायरलेस होता है, ये तार के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है,
ये भी सेम काम करता है आपका, ये पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है आपका। नाउ P फॉर प्रिंटर। एवरीवन नो दैट व्हाट इज़ द प्रिंटर। आप मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि अभी फ़ोटोकॉपी निकालना होता है तो वहाँ पे ये मशीन लगा हुआ रहता है, प्रिंटर। ओके, प्रिंटर इज़ यूज टू टेक आउट प्रिंट्स। आपको जो भी कॉपी करना है, पिक्चर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो प्रिंट करके। ओके, P फॉर प्रिंटर। Q फॉर क्वालिटी कीबोर्ड। ये एक तरह का कीबोर्ड ही है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वालिटी कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कीबोर्ड on which the top line of keys begins with the letters Q, W, E, R, T, Y, etc. ओके, ये भी एक कीबोर्ड ही है, ठीक है। इट इज़ सेम लाइक अ कीबोर्ड, बट इसके जो अल्फ़ाबेटिक शुरू होते हैं वो Q, W, E, R, T, Y से होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अनुसार ये टाइप करता है। ओके, नाउ R फॉर रैम। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा जानोगे, ठीक है। रैम फॉर R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर किया हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को रखता है सेव करके। ओके, तो इसे रैम कहते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके, now let's we see S for scanner is a part of computer equipment। स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये स्कैनर जो होता है ये एक उपकरण है जिसमें आप स्कैन करके वन पेज से दूसरे पेज में आप प्रिंट आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, नाउ T फॉर ट्रैक बॉल। ये एक माउस की तरह काम करता है। ट्रैक बॉल इज़ अ डिवाइस विच कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ कर्सर, ठीक है। जिस तरह माउस कर्सर को अप एंड डाउन आप जिधर भी मॉनिटर पे ले जाना चाहो ले जा सकते हो कर्सर को, उसी तरह ये भी काम करता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड ट्रैक बॉल। T फॉर ट्रैक बॉल। इसमें एक बॉल लगा हुआ है, लुक एट हेयर, ये ब्लू कलर का, इसीलिए इसका नाम ट्रैक बॉल है। U फॉर UPS। UPS मीन्स होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। अगर आपके यहाँ लाइन नहीं है तो वो कुछ देर तक आपके कंप्यूटर को चला सकता है विदाउट पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, UPS रिटेन्स पावर टेम्पररी व्हेन द मेन पावर सप्लाई इज़ ऑफ। जब लाइन कट जाती है तो ये जो है आपको अस्थायी रूप से कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है, मतलब कुछ घंटों के लिए आपका कंप्यूटर जो है बंद नहीं होता है, आप इसे चला सकते हैं। ये एक बैटरी के तरह है, बैटरी के समान ही है, जो आपके कंप्यूटर को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपको पावर दे सकता है, ठीक है। ये अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, आपने भी ये पढ़ा है और देखा है, ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर में। ओके, नाउ V फॉर वायरस, ठीक है। अभी वायरस के बारे में आप लोग सभी पढ़ रहे होंगे, जहाँ सुन रहे होंगे, ठीक है। बट ये जो है कंप्यूटर के वायरस के बारे में है। वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉयज द डाटा सेव्ड इन द कंप्यूटर। वायरस एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके कंप्यूटर में अगर चला जाए तो वो क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा उसमें सेव है उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। तो हम उसे बचाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्हें अपलोड करते हैं
ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छे से चल सके और उसमें वायरस ना लगे। ठीक है। V फॉर वायरस, W फॉर विंडो, विंडो। ओके, विंडो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है विंडो के बारे में। एवरीवन नो अबाउट इट। विंडो इज़ वन ऑफ द वर्क एरियाज दैट द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू। ठीक है, ये स्क्रीन है आपका जो कि आप देख सकते हो मॉनिटर को जब आप ओपन करते हो। ओके। X फॉर एक्स मॉडेम इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट इंटरनेट। ये एक प्रकार का आपका बॉक्स टाइप का होता है छोटा सा। ठीक है, इसे मॉडेम कहते हैं। ये आपको ये आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। ठीक है। X फॉर एक्स मॉडेम। I hope you understand. Okay. Now Y for Yahoo. Yahoo is an internet site. This is the most common website to send and receive message. Yahoo एक साइट है, इंटरनेट का साइट है। ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वेबसाइट टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। ये बिल्कुल जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप देखते हो, गूगल देखते हो, इसी तरह ये एक साइट है इंटरनेट पे जहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो या मैसेज रिसीव कर सकते हो। ओके। नाउ जेड फॉर जिप ड्राइव। ये आपका जिप ड्राइव है। लुक एट हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ जिप ड्राइव। इज़ अ कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ओके, जब आपके कंप्यूटर पे बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है और वो हैंग करने लगता है तो हम क्या करते हैं, इस जिप ड्राइव में सारा उसके डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अपलोड करके डाउनलोड करके रख सकते हैं और आपके कंप्यूटर की मेमोरी अपने कंप्यूटर की मेमोरी को खाली कर सकते हैं। ठीक है। ओके, नाउ आई होप everyone understand this chapter. Okay, and enjoy it to learn A to Z alphabetically computer dictionary. आपको मज़ा आया होगा। आप लोगों ने अभी तक A for apple, B for ball पढ़ा है। आज आप लोगों ने पढ़ा कि A for abacus भी हो सकता है, B for byte भी हो सकता है एंड Z for zip drive भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके कंप्यूटर डिक्शनरी हैं जिसे आपको याद करना है। आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं याद होती है तो इसे आप खेल खेल में एक दूसरे से अपने भाई बहन से पूछ सकते हो। A फॉर क्या होता है, K फॉर क्या होता है, ये कंप्यूटर डिक्शनरी से बताएंगे आप लोग, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। इसे ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाए। ओके, आई होप यू एंजॉय इट। ओके, नाउ यू should be remember all the A for abacus and Z for zebra. A to Z you should be remembered. Okay, and you play it. आप खेल भी सकते हो इसके द्वारा। Okay, now today is enough. We will meet in next video and do the exercise of this chapter. Okay, take care and good.